2024 में जो आएगी ना, अगर बीजेपी आ गई तो लोग समझ लो 70% नौकरी गई। दारू वाले सुनो भाई जी, पहले उनका हो चुका है। उनको महंगाई भी लगती है, उनको बेरोजगारी भी लगती है, मगर दारू पीने के लिए मार बहुत है। कहता है भगवान करे ये कांग्रेस कभी आए ही ना। ये फौजी के लफ्ज से मैंने क्यों, कहता है ना तो कोई असला देते थे, उग्रवादी आते थे हमें ही थप्पड़ मारते थे, हमें ऑर्डर था इन्हें कुछ मत करना। भारत जोड़ो यात्रा को जो हमारे मोदी जी ने जो हिंदू मुसलमान के बीच में जो खाई डाली थी, उस खाई को हमारे राहुल गांधी जोड़ने जा रहे हैं। 2024 में किसे देख रहे हैं आप कुर्सी मोदी जी, गद्दी पे? मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी। मैं कहना चाहूँगा कि दिल्ली में केजरीवाल जी की जो सरकार है, हाँ जी, अब एमसीडी में आ गई। हाँ, एमसीडी में भी पुनः आ गई जी, उसमें जीत गए। हाँ। दिल्ली में पहले क्या करा है, अब क्या करा है। तो मोदी जी जो जरूरी है, मोदी जी को कोई नहीं हटा सकता। और यहाँ पे जो केजरीवाल की जो फ्री रेवड़ी सिस्टम है, जो मुफ्त का पानी है, बिजली है, इससे क्या लोग संतुष्ट हैं या फिर इन्हीं मुद्दों पे वो वर्तमान बिल आ रहे बने हुए हैं? हमारे बिल आ रहे हैं, आ रहे हैं, बिल आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। पहले नहीं आते थे, हाँ पहले नहीं आते थे, अचानक फिर शुरू कर दिया, आने आज चालू हो गए। क्या इसका कुछ मापदंड, कुछ क्राइटेरिया तो उन्होंने तय किया होगा? नहीं, वो तो वही जान सकते हैं। दिल्ली कोई आवेदन तो दिया होगा आपने? आवेदन क्या देंगे उसमें, जो जब पहले बिजली के बिल माफ कर दिए फिर आने चालू हो गए। ये कह रहे हैं कि हमारा जो दिल्ली का सिस्टम है वो एक आइकन बन के पूरे विश्व में उभर रहा है, कई जगह उसकी तारीफ हो रही है। दिल्ली का सारा खराब है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली का सारा खराब है वो। मान लीजिए हर गली मोहल्ले में जो है शराब के ठेके खुलवा दिए, उससे तो आदमी इतने बर्बाद हो गए यहाँ पे, बहन जो एक के संग में एक फ्री। वो तो कह रहे हैं कि ये मॉडल सबसे अच्छा मॉडल है, ये तो देश में नंबर 1 टॉप मॉडल है ये। मेरे बच्चे आप तो कह रहे हैं खराब हो गया। आप भी समझते हो, हाँ जी, हैं एक के संग में एक फ्री, जो पिएगा बहन जो वो क्या करेगा उसमें। वो कह रहे हैं इससे रोजगार बढ़ा है, 400-500 कुछ। हाँ तो उनके लिए बढ़ा है ना, वो उनके लिए बढ़ा है। तो इस रोजगार को आप किस दृष्टि से देखते हैं? ये रोजगार थोड़ी है, ये रोजगार दिलाना है तो जो गरीब जनता पड़ी है उसको रोजगार दिलाओ। कह रहे हैं कि ये जो भाजपा की जो सरकार है, ये सब कुछ सारे जुडिशियल पावर अपने हाथ में ले रखी है। देखो ऐसा है, उसमें बेकारी की बात है वो। आदमी को नौकरी देनी है, इतने बच्चे फ्री भी। आप देखो डीसीडी वाले यहाँ खड़े हैं, डीसीडी में मेरा बच्चा था, अच्छा, आज वो बेरोजगार है, उनको परमानेंट कर रहे हैं एकदम। अब भी भर्ती चल रही है, भर्तियां अभी भी चल रही हैं, पुराने लोगों को निकाल दिया, सबको निकाल दिया, सबको निकाल दिया, उनको कोई काम नहीं हो रहा है इसमें। उनकी इसी नीति पे तो जनता ने उन्हें सरकार में लाया है। भाई साहब लाए तो हैं, नहीं तो जनरेशन बेकार हो गई। वो जिन्होंने 12वीं साइंस आर्ट से, मेरे बच्चे ने साइंस आर्ट से 90% में बहन जो उसमें लग गया डीसीडी में, उसकी 1 साल तक तनख्वाह नहीं आई, क्या करोगे। ठीक है, 2024 में आप किसको सत्ता में देखना चाहेंगे? केंद्र में किसकी सरकार बननी चाहिए? मोदी जी की। मोदी जी की। क्यों? राहुल जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है ये विफल है, वो बेकार है, बेकार है, दिखावा है। अच्छा, क्या आपको कैसे लगता है बेकार है? वो तो मतलब कश्मीर कन्याकुमारी से हाफ टी शर्ट, अरे भाई साहब, कड़कती ठंड में जो है हाफ टी शर्ट पे घूम रहे हैं। नहीं, उसमें गाड़ी में बैठ के आते हैं, गाड़ी में बैठ के आते हैं, गाड़ी में बैठ के आते हैं, दिन को पैदल चलते हैं। और क्या रात को भाई साहब पैदल चलते हैं 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर पीछे से। देखिए, ये इनका कहना है कि राहुल गांधी जो है वो पद यात्रा नहीं करते हैं, वो कार यात्रा करते हैं, मात्र 2 किलोमीटर ही पैदल चलते हैं बस। उनके पास वहाँ जनता होती है, वहाँ तो पैदल चल के दिखाए तो सही, कोई छाले पड़ जाएंगे पैरों में। जूता क्यों पहने? मैं हरिद्वार से कावल लेके आता हूँ, आना भारी पड़ जाता है दिल्ली। और वो बताइए, कन्याकुमारी से कश्मीर तक का सफर तय जी कर रहा है। कैसे कर लेंगे, उठेंगे नहीं, ये तो नेता लोग हैं, इनके तो पैर बहन जो मलाई जैसे हैं ना, कैसे चल जाएंगे भाई साहब। 2024 में किसे देख रहे हैं आप कुर्सी पे? मोदी जी, गद्दी पे मोदी जी, मोदी जी। मोदी जी। ठीक है जी। आपका शुभ नाम क्या हुआ? आदित्य थोरात। कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग मुंबई से। मुंबई से हैं। हाँ। ये बताइए, वर्तमान जो पॉलिटिकल स्थिति है हमारे देश की, इस पे क्या कहना चाहेंगे? दो तरफ है, अभी एक पदयात्रा चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, ठीक है, और दूसरी तरफ हमारे जो मोदी जी हैं कुर्सी पे, उनके दोनों की नियत और नियति के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, जॉब भी करता हूँ, तो मुझे पॉलिटिकल इसमें ज़्यादा कुछ मेरा मोटिवेशन तो कुछ है नहीं। बट अभी जो भी चल रहा है ठीक ही चल रहा है, और जो भी पॉलिटिकल पार्टी जो भी कर रही है अपने एजेंडे के साथ कर रही है। एक का है हिंदुत्व, एक का है हिंदुत्व में भी तोड़ने का,
who knows, but जो तोड़ने का आप कैसे कह रहे हैं? वो तो भारत जोड़ो यात्रा लेके चल रहे हैं, आप नॉट कह रहे हैं तोड़ने का, बट उनका जो भी वो स्टेटमेंट देके देख रहा है वो मोस्टली एंटी बीजेपी एंटी मोदी ही होता है। देखिए विपक्ष है तो वो विपक्ष का रोल तो कर रहा है, तो वो उसमें कोई अच्छे से issue कर नहीं रहे हैं, I would say ये कि अच्छे से बताइए कर रहे हैं। नेशनलिज्म है कि नहीं है? इलेक्शन लड़े नहीं लगे, योगी जी फिर दिल्ली में आएंगे। जी क्या कहना चाह रहे हैं? मोदी जी रहे नहीं रहे, योगी जी दिल्ली में आएंगे। योगी जी आएंगे दिल्ली में, मतलब मोदी के बाद योगी का ही नंबर है। और क्या है, कोई नेता ही नहीं है। नहीं, लोग तो कह रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है, भाजपा जो है नफरत का वो कर रही है, खाई पैदा कर रही है दो समुदायों के बीच। कोई खाई नहीं है, आप भी जानते हो, अब भी जानते हैं ये चीज, आम जनता जानते हैं ये चीज। योगी जी के, मोदी जी के बाद में योगी जी दिल्ली में बैठेंगे। योगी जी दिल्ली में आएंगे, बिल्कुल आएंगे। हाँ, क्या पूछना चाह रहे हो? एक मिनट सुन रहा हूँ। 2024 में कुर्सी पे कौन आने वाला है? जी, ये भारत जोड़ो यात्रा हाँ। की पहल जो राहुल गांधी कर रहे हैं, ये इतनी बड़ी चुनौती देगा बीजेपी को, अच्छा, पटकनी दे सकता है ये? बहुत तगड़ी पटकनी देगा। कैसे, आपको कैसे लग रहा है? इसका मतलब ये है, भारत जोड़ो यात्रा को जो हमारे मोदी जी ने जो हिंदू मुसलमान के बीच में जो खाई डाली थी, उस खाई को हमारे राहुल गांधी जोड़ने जा रहे हैं। तो ये खाई कब से है? ये 2008 से ही खाई, ये 2014 आपकी ये जो चुनाव हुआ है 2019 से, ये सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति से ही मोदी आए हैं, हिंदू मुसलमान को तो लड़वाने ये के लिए। बताइए, ये तुष्टीकरण की राजनीति से बार बार आ रहे हैं या एक बार गलती से आएंगे? एक बार आए, दो बार आए, मगर अब पब्लिक माफ नहीं करने वाली है। अभी देखिए ये भारत जोड़ो यात्रा का मतलब यही उत्तराखंड है में सरकार बना कि जो लिया। हमारे हाँ, गुजरात में बना लिया, तो अभी बना लिया ना। अब ये 2024 में पता चलेगा। जैसे बीजेपी उभर के आई है 2014 में, हाँ। हमें तो ऐसा लग रहा है इनसे 2 गुना उभर के आएगी। देखिए इनका कहना है कि कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है ये काफी सफल होती देखी जा रही है। और जैसे 2014 में इनका कहना यह है कि 2014 में जैसे भारतीय जनता पार्टी उभर के आई थी मोदी जी के चेहरे पे, वैसे ही कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर एक बार पुनः अपनी गद्दी पे कायम होगी। दारू वाले सुनो भाई जी, पहले उनका हो चुका है। उनको महंगाई भी लगती है, उनको बेरोजगारी भी लगती है, मगर दारू पीने के लिए मार बहुत है। दारू पीने के लिए वहाँ पे महंगाई कोई नहीं देखता है। ना, 80 का कोई है दारू नहीं। 160 का हो जाए फिर भी लेंगे। आपका शुभ नाम क्या हुआ? एसपी चौक। कहाँ के रहने वाले हैं आप? अरे दिल्ली ही रहता हूँ दिल्ली के ही रहने वाले हैं। भाई। ये बताइए फ्री रेवड़ी सिस्टम कितना सक्सेस है दिल्ली मॉडल? ये तो लोगों को मार दो, भूखा आते खराब कर दो। ये फ्री मॉडल में देख रहे दारू पी पी के क्या कर रहे हैं। आप ही को नहीं छोड़ रहे तो हमें क्या छोड़ेंगे। फ्री मॉडल नहीं होना चाहिए, फ्री मॉडल नहीं होना चाहिए। यही फ्री मॉडल के नाम पे पंजाब में भी सरकार बन गई, आप कह रहे हैं नहीं होनी चाहिए, जनता तो कह रही है होनी चाहिए। सरकार तो फ्री में एक बार तो बन जाती है, दोबारा में देख रहा अगर पंजाब में बन जाए तो। अब वहाँ पे दुखी हैं लोग। ये बताइए, अभी इन्होंने जो फ्री बिजली और पानी देने का वादा किया था, इसमें भी बहुत सारे शिकायतें आ रही है जनता की कि नहीं ये सब बंद होने वाले हैं, बंद हो रहे हैं। यार एक बात बताओ, बिजली फ्री कहाँ से हो गई? उस जो फ्री में थी ना, इन्होंने उसमें एक फंड और नया जोड़ दिया, पेंशन फंड। पेंशन भी किसी को नहीं देते, वो भी पैसा खाए जा रहे हैं। अब तो एमसीडी में भी आ गई आम आदमी पार्टी। और कहीं भी आ जाए बाबूजी। आप कह रहे हैं जीत नहीं पाएगी, एमसीडी में भी आ गई, पंजाब भी आ गई। नहीं, जीत तो नहीं पाई है। वो कुछ ऐसे होता है जी, कुछ लोग जीत के हार जाते हैं, कुछ हार के जीतते हैं। ये वही है, ये जीत के हारे हैं। ये जीत के हारा हुआ आदमी है। एमसीडी में जो आम आदमी पार्टी है, इनका कहना है वो जीत के भी हारा हुआ है ये। अब देख आगे चल के देना, अभी तो शुरुआत हुई है ना। अभी देखिए पार्किंग पहले यहाँ पे 1500 रुपए थी, अब उन्होंने 2000 कर दी। देखो कितना वेलकम किया, मतलब कितना वेलकम हो। 8-10 दिनों का बदलाव है ये। अरे अब मैं वही तो कह रहा हूँ, आते ही अगले ने 2000 कर दी। ये वेलकम हुआ कि नहीं हुआ केजरीवाल का? जी बिल्कुल। तो ऐसे ही आगे होगा। महंगाई का रोना रो रहा है, वो कह रहा है घूम घूम के कि मोदी सरकार जब से आई है महंगाई कर दी है, और यहाँ पे 1500 के पार्किंग को 2000 कर दिया। ये क्या है? मोदी ने कोई महंगाई नहीं करी है, ना कोई महंगाई। अगर आपको महंगाई देखनी है, चलिए मेरे साथ चलिए, मैं आपको लेके चलता हूँ झुग्गियों में। हर झुग्गी में बाइक खड़ी नजर आएगी आपको। 40-50 हजार हर के उनके पास फोन मिलेंगे। आपके पास नहीं होगा 40-50 का, नहीं है ना, उनके पास मिल जाएंगे आपको। वो सुबह ना कॉलोनियों में गाड़ियाँ साफ करने आते हैं। भाई यार क्या जो ठाठ से आते हैं बाइक। अच्छा, 2024 को आप किस हिसाब से देखते हैं? जो भारत जोड़ो यात्रा है कांग्रेस का, वो क्या मुकाम हासिल कर पाएगी? कितना सक्सेस है? भारत टूटा हुआ है, भारत तो टूटा ही नहीं है, तो जोड़ना कहाँ से? लेकिन ये तो भारत जोड़ो यात्रा उनका जो है वो कह रहे हैं कि भारत जो है देखो जी, दो समुदायों के बीच जो खाई है, जो कटरता है, उसको समाप्त करके भारत जोड़ो का ये नारा दे रहे हैं। खाई वाई सब इन्होंने ही बनाई है। अब ये कोशिश कर रहे हैं उस खाई को भरने की, भरी नहीं जा रही। देखो ये इन्हीं की खोदी हुई गड्ढी है और ये भर नहीं पा रहे हैं। अब आप बताइए, मोदी ने किसी मुसलमान को नुकसान पहुंचाया आज तक?
किसी को नहीं पहुंचाया। जो जैसे चल रहा है ना, अब इन्होंने क्या किया, हज फ्री जाओ, हाँ जाते हैं हज फ्री, संख्यकों के लिए बहुत सारी योजनाओं का इन्होंने हम वो जाते किया है। हैं, हमारे पे गोलियां चलवाते हैं जी, सुरक्षा बढ़ा दी जाती है डर से। बस। तो फिर है मोदी के टाइम में लोग तो ये कह रहे हैं कि मोदी के बाद यदि कोई है दिल्ली के सत्ता के लिए तो वो योगी है। योगी तो महान है, मतलब मोदी से ज्यादा योगी महान हो गया। देखो जी, ये भी अकेला, वो भी अकेला, अकेला। उसे इसे भी देश की चिंता है, उसे भी देश की चिंता है। अगर चिंता नहीं होती, आप देखिए, मैं ईमानदारी से आपको बताता हूँ, मैं ना हनुमान मंदिर में एक दिन बैठा हुआ था, हाँ। पार्किंग पे, एक पुलिस वाला, हाँ जी। मैं ये नहीं बताऊंगा कहाँ का था, दिल्ली का था या यूपी, वो पुलिस वाला था, कहता है जब हम रात को ड्यूटी ऑफ करके कई बार घर जाते हैं, यूपी का रहने वाला था वो, हाँ जी। कहता है हमें डर लगता था। पहले डर लगता था। हाँ, कहते कोई भी बहन जो पकड़ लेता था, कहता है अब हम चौड़े होके जाते हैं, कहते जबकि हम पुलिस वाले हैं। और बाबूजी आप उसका शरीर देखते ना और उसकी हाइट देखते, मेरे से ज़्यादा हाइट थी, अच्छा शरीर था, तंदुरुस्त और जवान लड़का था। यानी आप देखिए, उनको अपने घर जाते हुए भी रात अंधेरे में डर लगता था। अब कहते हैं हम खुले खुले जाते देखिए हैं। इन्होंने कितनी बड़ी बात बोली है। इन्होंने जाते हैं। एक दिन किसी हमारे पुलिस वाले से मुलाकात हुई, किसी हमारे सैनिक से मुलाकात हुई इनकी, उनका ये कहना था कि पिछले सरकारों में, यानी लगभग आज से 7-8 साल 10 साल पहले, जब वो अपने ड्यूटी ऑफ से अब घर जाते थे तो काफ़ी सहमे हुए, डरे नजर आते थे। उन्हें लगता था बीच में कोई उनसे छीना झपटी न कर ले, मारपीट न कर ले। लेकिन आज उनका कहना है कि योगी राज में वही पुलिस, वही इंसान आज जो है तो 56 इंच का सीना लेके आधी रात को अकेले चलता है। बिल्कुल जा रहे हैं जी। अब देख, यहाँ ये स्टेट बैंक में एक दिन मेरे को एक फौजी मिल गया, मैंने उससे कहा जी ये बताइए मनमोहन सिंह के टाइम बढ़िया था या अब का? कहता है यार ना पूछ हमसे, क्यों? कहता है भगवान करे ये कांग्रेस कभी आए ही ना। ये फौजी के लफ्ज़ से, मैंने क्यों? कहता है ना तो कोई असला देते थे, उग्रवादी आते थे हमें ही थप्पड़ मारते थे, हमें ऑर्डर था इन्हें कुछ मत करना। कहता अब मोदी ने क्या रखा है, तुम्हें कोई तुम्हारे पंगे ले तो मारो बहनचोद को। तो ये होता है स्ट्रिक्ट रूल है यहाँ पे, जो नहीं, जैसा करे जो स्ट्रिक्ट चीज़- नहीं है। हाँ जी। वो कहते हैं तुम मार खाने के लिए थोड़ी पैदा हुए मतलब हो, जिस भाषा तुम में बॉर्डर समझो उस भाषा सिक्योरिटी में में हो, जवाब दो। बॉर्डर सिक्योरिटी करो, तुम्हें कोई तंग करता है, जो एक्शन तुमने लेना लो अपना, मगर सिक्योरिटी रखो अपनी। आत्मरक्षा अपनी करो। बस ये होता है। अब ये थोड़ी है कोई भी आए, अब उग्रवादी आते थे मारे और चल दिए हैं, लोग बाग 4 दिन रोते थे फिर वैसे हो जाते थे। अब कम से कम वो रोना धोना तो बंद हो गया। आप बताओ अभी जो हमारी राजनीतिक ये जो माहौल है हमारे देश का, इसमें कौन 2024 में सत्ता पे काबिज रहेगा? बीजेपी। कौन होगा? बीजेपी आएगी। क्या ऐसा क्या दिख रहा है आपको कि बीजेपी आएगी? क्या दिख रहा है ये? अब मैं कहूँगा किसी को बुरा लगे, ये राम जन्मभूमि की 99% मोदी पूजा करेगा। फिर राम जन्मभूमि पे आ जाते लोग। नहीं तो नहीं, ये राम मंदिर का है ना निर्माण जो निकाला, उसने पूजा ही मोदी करेगा। भाई 70 साल से राम जन्मभूमि नजर नहीं आई आपको? नहीं नजर नहीं आई, जो अब तो दिख रही है, अब तो दिख रही है। कांग्रेस पुराना है, वही राज करेगा। नोटों में जिसका नोट में तो 2024 में आपको कैसे लगता है कि भाजपा ही आएगी? आपका एक लंबा सफर रहा है, आपको काफी सारी अनुभव हैं, सरकारें बहुत सारी आपने देखा होगा। मशीनों को भी ऐसे आएगी। 2024 में जो आएगी ना, जी, अगर बीजेपी आ गई तो लोग समझ लो 70% नौकरी गई।